Hello students, today we are going to start part 1 of chapter 5th, chapter name Principle of Inheritance and Variation। आज हम क्लास 12 के 5th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, किसी भी इनहेरिटेंस का क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसके सिद्धांत हैं और उसके द्वारा क्या वेरिएशन या विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें इनहेरिटेंस के बारे में तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि ऐसे ट्रेट या ऐसे ट्रेट्स या कैरेक्टर जो पेरेंट से प्रोजनी में ट्रांसफर होता है, इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस या हिंदी में बोलते हैं इसको वंशागति। ऐसे कैरेक्टर जो हमारे वंश में, जो हमारे जनरेशंस में अवगत होते हैं, आते रहते हैं, ऐसे ट्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, किसी भी इनहेरिटेंस के क्या सिद्धांत हैं और उससे होने वाले क्या वेरिएशन होते हैं, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या है, अलग अलग हैं। आगे देखिए, इसमें हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। तो जो इनहेरिटेंस होता है, वास्तव में जो इनहेरिटेंस होता है वह जीन के माध्यम से होता है। इनहेरिटेंस होता है वो जीन्स के बारे में होता है, जीन्स के माध्यम से होता है। और ये जो जीन होते हैं बेटा, वह क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। जो जीन होते हैं वो कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम पर एक लीनियर आर्डर में जीन पाए जाते हैं। तो मेंडल को इसके पहले जीन के बारे में पता नहीं था। मेंडल ने कहा कि प्लांट के अंदर कुछ ऐसे ट्रैट्स हैं या ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे ट्रैट्स हैं जिसके माध्यम से बेटा उनका जो कैरेक्टर होता है वह बदल जाता है। और इसमें इन्होंने ये कहा कि प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे ट्रैट्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरे में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए उनके जो ट्रैट हैं, उनके जो कैरेक्टर हैं वो प्रोजनी में दिखाई देता है। तो ऐसे ट्रैट्स को नाम दे दिया गया मेंडेलियन फैक्टर। मेंडल ने कहा कि प्लांट्स के बॉडी में, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से उनमें परिवर्तन आते हैं, उनमें नए ट्रैट्स दिखाई देते हैं। यह नाम दे दिया गया मेंडेलियन फैक्टर्स। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट मटर पे किया था, पी प्लांट पे किया था। बाद में जोहानसन ने कहा कि जो मेंडेलियन फैक्टर है वही जीन है। बाद में जोहानसन ने कहा कि जो मेंडल ने कहा था कि ये मेंडेलियन फैक्टर की वजह से परिवर्तन होते हैं और प्लांट्स में नए ट्रैट दिखाई देते हैं, वो बेटा उस फैक्टर को जोहानसन ने कहा कि वो जीन है, मेंडेलियन फैक्टर ही जीन है। तो बाद में जो है जीन जो है के बारे में जानकारी हुई कि जो जीन होते हैं वह न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं उस पे जो है क्रोमोसोम जब बनते हैं, उसी क्रोमोसोम पर क्या होते हैं? जीन्स जो है पाए जाते हैं, जो हमारे ट्रैट्स को, हमारे कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं हमारे बॉडी में। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किया था। जीन के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो स्टडी ऑफ जीन जो है वह कहलाता है जेनेटिक्स।
को क्या बोलते हैं हम लोग? फादर ऑफ जेनेटिक्स सिखाते हैं। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है पी प्लांट पे किया था। तो बेटा इनका जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट है वह मटर है पी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मटर बोलते हैं। और इसका जो बॉटैनिकल नेम है वह है बेटा पाइजम सेटाइवम फैमिली पैपिलियोनेसी। जो फैमिली है वह पैपिलियोनेसी है। बॉटनिकल नेम पाइजम सेटाइवम और एक्सपेरिमेंटल प्लांट जो इनका है पी। तो पी भी इन्होंने काम किया था, मटर पे काम किया था। ग्रेगर जर्मेंडल मटर पे काम किए। इन्होंने देखा कि जो मटर के पौधे हैं उनमें कुछ पौधे बहुत छोटे हैं, कुछ पौधे बहुत बड़े हैं। कुछ पौधे बहुत छोटे हैं, कुछ पौधे बहुत बड़े हैं। तो कह दिया गया जो बहुत बड़े हैं वो टाल प्लांट हैं, जो बहुत छोटे हैं वो ड्वार्फ प्लांट हैं। तो टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट क्यों बन गए, है ना? फ्लावर जो कलर है, पॉट जो कलर है, फ्लावर जो पोजीशन है, सीड जो शेप है, ये सब क्या मिला इनको? उनमें वेरिएशन मिले, अंतर मिले। इन्होंने कहा कि यह जो वेरिएशंस है, यह जो डिफरेंसेस हैं, यह जीन के माध्यम से होता है। इन्हें जीन नहीं पता था। इन्होंने कहा कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो इनमें ऐसा करने के लिए उसे स्टिमुलेट करते हैं। ऐसे फैक्टर का नाम दिया गया मेंडेलियन फैक्टर। बाद में जो हांसल ने कह दिया कि जो मेंडेलियन फैक्टर है वही क्या है? जीन्स है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स के बॉडी में कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं जिनकी वजह से उनके बॉडी में क्या होते हैं? परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे लिया था। तो पी प्लांट लेने के क्या वजह हो सकते हैं? पी प्लांट लेने के क्या वजह हो सकते हैं? रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स। पी प्लांट्स को सिलेक्ट करने के पीछे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? क्यों मेंडल ने पी प्लांट को ही अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था? तो फर्स्ट पॉइंट ये हो सकता है कि पी प्लांट्स को हम आसानी से गार्डन में, पार्क में, बगीचों में, अपने घर पर आसानी से हम ग्रो करा सकते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये देखा कि जो पी प्लांट्स हैं वह एक तरह का एनुअल प्लांट है। यह कैसा है? एनुअल हर्बेसियस कल्टीवेट प्लांट होता है। यह जो प्लांट्स है वो कैसा है? एनुअल है, हर्बेसियस है, कल्टीवेट्स है, इजीली ग्रो इन द पार्क, गार्डन्स, हाउस etc. और दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट, वेरिएशंस इन देयर साइज। इनके साइज में परिवर्तन मिला। जो टाल हैं वो काफी टाल हैं, ड्वार्फ हैं तो यानी कि लंबे पौधे और बौने पौधे, दो तरह के पौधों को इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो इनके स्टेम लेंथ, जो स्टेम लेंथ है, स्टेम लेंथ में क्या मिला इनको? वेरिएशन देखने को मिला। इसके बाद देखा गया कि पॉसिबिलिटीज ऑफ डिजीज इज वेरी लेस। इसमें डिजीज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया? पी प्लांट को एक्सपेरिमेंट में लिया। नेक्स्ट पॉइंट ये पाया गया कि इस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। इस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन की प्रॉपर्टी होती है क्योंकि जो इसका फ्लावर होता है वह कैसा होता है?
फ्लावर कैसा होता है, क्रिस्टोगैमस होता है, इसलिए इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो जो प्योरिटी होगा वह 100% होगा। जो प्योरिटी होगा वो कैसा होगा, 100% होगा। इसीलिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को लिया था। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने क्या किया कि कुछ ट्रैप को इन्होंने देखा, जैसे कि इन्होंने पी प्लांट के ऊपर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में बताया कि पी प्लांट में क्या है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि इन्होंने क्या किया, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला है देखिए प्लांट बॉडी, दूसरा डोमिनेंस कैरेक्टर और तीसरा रेसेसिव कैरेक्टर। ऐसे ट्रैट्स जो F1 जनरेशन में दिखाई देते हैं उस ट्रैट्स को डोमिनेंस बोलते हैं, और ऐसे ट्रैट्स जो F1 जनरेशन में अपने आप को शो नहीं करते called recessive traits. Those traits who appear in F1 generation known as dominance trait, and those traits who appear in who not appear in F1 generation known as recessive traits. बात में समझ में आ रही है ना। आगे लीजिए, जैसे मान लीजिए स्टेम लेंथ की बात करें, अगर हम स्टेम लेंथ की बात करें, अगर स्टेम लेंथ बहुत बड़ा है, टॉल है, तो ये डोमिनेंस ट्रेट कहलाएगा। अगर ड्वार्फ है तो रिसेसिव ट्रेट कहलाएगा, है ना। फ्लावर कलर, अगर फ्लावर बड़ा रेड है या वायलेट है तब तो ये डोमिनेंस कहलाएगा। अगर फ्लावर जो है व्हाइट है तो रिसेसिव कहलाएगा। तीसरा पॉइंट, फ्लावर पोजीशन, अगर फ्लावर का पोजीशन एक्सियल है तो डोमिनेंस कहलाएगा, और अगर टर्मिनल है तो रिसेसिव कहलाएगा। क्योंकि अगर फ्लावर एक्सियल निकलता है तो नंबर ऑफ फ्लावर्स ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर फ्लावर जो है टर्मिनल होता है तो प्लांट की साइज क्या होती है, रुक जाती है, प्लांट ग्रोथ रुक जाता है, नंबर ऑफ फ्लावर क्या होंगे, कम होंगे। फ्लावर नंबर कम होंगे तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। तो अगर फ्लावर एक्सियल निकलते हैं तो डोमिनेंस, टर्मिनल है तो रिसेसिव। सीड कलर, अगर सीड येलो है तो डोमिनेंस, सीड ग्रीन है तो रिसेसिव। सीड शेप, अगर सीड राउंड है तो डोमिनेंस, और अगर सीड रिंकल्ड है तो रिसेसिव। आगे देखिए पॉड कलर ग्रीन है तो डोमिनेंस, येलो है तो रिसेसिव। पॉड शेप, अगर इन्फ्लेटेड है तो डोमिनेंस, और अगर सीड से, पॉड से इन्फ्लेटेड और श्रिंकल्ड,
स्प्रिंकल। अगर फूला हुआ है तो डोमिनेंस, अगर पिचका हुआ है तो रिसेसिव। इस तरीके से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट्स के बारे में, पी प्लांट्स के स्टेम लेंथ, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पॉट कलर, पॉट शेप के बेस पे डोमिनेंस और रिसेसिव के बारे में किया, कंपैरेटिव स्टडी किया। सो द मेंडल गिवन द 7 contrasting character upon the pea plants। इसके बाद में आप देखेंगे इसमें कि मेंडल ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दिए हैं, जैसे हम इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। वो क्या इंपॉर्टेंट टर्म है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर में आप जानेंगे कि मेंडल ने ही, ग्रेगर और मेंडल ने पी प्लांट पे स्टडी किया, यही जो है मेंडेलियन फैक्टर्स के बारे में बताए। बाद में मालूम चला कि ये जीन है और जीन से सारा काम हो रहा है। फिर जोहानसन आए और वो जीन के बारे में बताए और कहा कि जो मेंडेलियन फैक्टर है वही वास्तव में क्या है, जीन है। इसके माध्यम से प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये जो है वेरिएशंस डेवलप हो रहे हैं। फिर ग्रेगर और मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किया, उसने अपना पूरा जीवन पी प्लांट पे लगाया और उसके वेरिएशंस के बारे में स्टडी किया। स्टेम लेंथ कैसा है, फ्लावर कलर कैसा है, फ्लावर का पोजीशन कैसा है, पॉड कलर, पॉड शेप, इनमें क्या किस किस तरह के पॉड शेप हो रहे हैं, किस तरह के फ्लावर हो रहे हैं, फ्लावर कलर क्या है, फ्लावर पोजीशन क्या है, इसके बारे में क्या इन्होंने स्टडी किया। अब आपने पढ़ा कि मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग थ्रेड भी दिया और उन्होंने मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया उसके पीछे रीजन भी दिया। इस वजह से उन्होंने पी प्लांट को लिया कि साइज छोटी होती है, इसलिए आसानी से हम ग्रो करा सकते हैं। एनुअल होता है, अगर पेरेनियल होता तो उसको ग्रो कराने में कई साल लग जाते। अगर मान लीजिए बनियान ट्री ले लेते एग्जाम्पल के तौर पे तो 200 ईयर्स जो है समय लग जाता, तो उसका एक भी पीढ़ी वो स्टडी नहीं कर पाते। इसलिए कम समय में अधिक जनरेशन का स्टडी कर सके, इसलिए इन्होंने पी प्लांट को लिया। इसके पीछे कई रीजन भी दिया गया था। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम बात करेंगे पार्ट 2 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।